Good morning once again, all students. Okay, last day, we discussed about the comparison between the private hospitals and the government hospital, and the condition of the government hospitals. You can say explained by one boy, and the second one who explained what type of the treatment he was faced. Okay, now we learn in this video public and private healthcare services. Okay, so in this video we learn from the above story you must have understood that we can roughly divide it up various healthcare facilities in two categories, that is called public healthcare service and private health facilities, you can say. Okay, the public health service is a chain of the health centers and hospitals run by the government, which by government. Okay, they are linked together so that they cover both rural and urban areas. रूरल एरियाज में भी होते हैं, अर्बन एरियाज में भी होते हैं. ओके, एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. हर तरह की बीमारियां, जो भी डिजीज होते हैं उससे रिलेटेड जो होते हैं, जो स्पेशल डॉक्टर है उसको वहाँ भेजा जाता है. जैसे गांव में जो है वो स्पेशल डॉक्टर होगा, वो सभी बीमारियों का विशेषज्ञ कह सकते हैं हम उसको. ठीक है, और from common illness to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. गांव में अधिकतर क्या होते हैं, हेल्थ सेंटर्स जो वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर नर्स होगी या फिर विलेज हेल्थ वर्कर होगा. दे आर ट्रेंड इन द डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर दैट इज कॉल्ड PHC. ठीक है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं और जो नर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो ट्रेंड होते हैं और कॉमन डिजीज़ जो होते हैं उससे रिलेटेड वो डायग्नोस करते हैं लोगों को. ठीक है, सच एज द सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन रूरल एरियाज. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमने सुना है, जैसे पिथौरागढ़ में भी एक डिस्ट्रिक्ट, कई बार हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से उसको जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल जो है वहाँ पर अच्छा स्टाफ वो नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, डायग्नोस प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है. अभी बेस हॉस्पिटल के रूप में भी उसको जाना जा रहा है. तो ये सभी जो आते हैं वो रूरल एरियाज़ के सेंटर के रूप में उसको हम मान सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. सच एज द वन वेयर द अमन वाज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इज़ द हाकिम शेख स्टोरीज. तो उनमें से कुछ एक की स्टोरी जो थी हाकिम शेख की थी, और एक की अमन की स्टोरी थी, जहाँ पर वो गया था, जहाँ उसको थर्ड दिन पता लगता है, तीसरे दिन जाकर के, कि उसे मामूली सा वायरल है, बुखार है, और वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, the health service is called public for many regions in order to the fulfill its commitment of the providing health care of the all citizens. The government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are opted from the money that we the public pay to the government as taxes. ठीक है, तो इसको पब्लिक कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये पब्लिक के टैक्स से ही बना हुआ है, पब्लिक के टैक्स से ही इसको रन किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से. ठीक है, and the public pay to the government as a taxes, hence such facilities are meant for the everyone. और इसलिए वो फैसिलिटी क्या है, सभी के लिए हैं. ठीक है, one of the most important aspect of the public health system in that it is meant to provide quality health care services either free or a low cost. तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मेन मकसद यही था गवर्नमेंट की ओर से, कि लोगों को सस्ता और या फिर फ्री में भी इलाज मुहैया कराया जा सके, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके. क्योंकि हेल्थ पर आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत से ट्रीटमेंट जो होते हैं, या फिर जो बहुत से डायग्नोसिस जो प्रोसेस होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है. इसलिए गवर्नमेंट जो चाहती है, वो कम से कम दाम में उसको क्या किया जा सके, गरीब से गरीब आदमी का भी इलाज किया जा सके. जैसे हमने रंजन के केस में पढ़ा था, उसको रिसेप्शन में ही 500 रुपीज़ जमा करने पड़े, और उसके अलावा कुछ और जो ट्रीटमेंट जो हुआ, उसका जो टेस्ट हुए, उसके अलग से उसने रुपये पे किए थे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें फ्री में हों, इसलिए ये क्या कहलाता है, पब्लिक कहलाता है. ठीक है, and service either free or the low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of the public health is to take action of the prevent the spread of the disease as the TB, malaria, jaundice, cholera. उसके अलावा इनका काम ये है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, इनको फैलने से भी रोका जा सके. जैसे टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कोलेरा है. ठीक है, ओके. नाउ
लिटिल बिट वी लर्न वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम टैक्स क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट यूज ए टैक्स मनी फॉर द प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन. सम सर्विसेज सच एज द डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे एक्सेट्रा बेनिफिटेड ऑल सिटीजन्स, अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विस फॉर द देम सेल्फ. तो ये इसीलिए है क्योंकि आपका टैक्स, आपका पैसा जो है इन चीज़ों पर खर्च होता है. ठीक है, तो हो सकता है कि आपके घर में भी या फिर आपके मदर फादर जो है वो टैक्स पेयर होंगे, टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को, और उस सरकार, वो सरकारी पैसा फिर जो होता है अलग अलग चीज़ों पर खर्च होता है, जिसमें डिफेंस भी आता है, जिसमें आपके पुलिस भी आती है, जुडिशियल सिस्टम आता है, हाईवे से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उससे रिलेटेड आता है. ठीक है, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी और उन सबको जो उसकी पेमेंट होती है या फिर सैलरी होती है उसको देने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है. ठीक, टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द needy citizens. Tax money is utilized for the relief and rehabilitations in case of the natural disasters such as the floods, earthquake, tsunami, etc. Space, nuclear and missile प्रोग्राम आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज द टैक्सेस. उसके अलावा जितने भी जो गवर्नमेंट अपनी ओर से जो काम कर रही है ना, जो भी वो कहती है कि हमने मिसाइल बनाने में खर्च किया पैसा, या फिर कई बार जो नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, हैजार्ड्स आते हैं, अर्थक्वेक हो जाता है, फ्लड होता है, उस पर जो पैसा खर्च होता है या रुपी जो उस पर स्पेड जो रिहेबिटेशन में या फिर उनकी दोबारा से उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं उस पर खर्च होता है, वो सब पैसा कहाँ से आया, वो सब रुपया कहाँ से आया, वो आप ही के टैक्सेस से उसमें ऐड किया जाता है. सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू द परचेज देम फ्रॉम द मार्केट. वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर. कैन यू गिव द अदर एग्जाम्पल? तो ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या होती है और क्या हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट की ओर से दी जाने वाली ऐसे लोगों को इंदिरा आवास योजना की एक स्कीम कह सकते हैं, मिड डे मील भी कह सकते हैं आप. ठीक है, तो इन सब पर भी जो रुपया खर्च होता है वो आता है कहाँ से, आप ही के दिए हुए टैक्स से. ओके, नेक्स्ट वन, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ये कुछ विमारियों के नाम आपने सुने हैं. दिस हैज़ टू द ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, विथ टेकिंग अप द कैंपेन टू द सी दैट द मॉस्किटोज डिड नॉट ब्रीड इन वाटर कलर coolers, okay, coolers, rooftops, etc. This has to be done for the all houses in the area. तो आपने देखा कि खासकर प्लेन्स में ये ज़्यादा फैलते हैं, चिकनगुनिया के शिकार ज़्यादा होते हैं, डायरिया के शिकार ज़्यादा होते हैं, और मलेरिया ज़्यादा फैलता है, डेंगू ज़्यादा फैलता है. ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी ओर से प्रोग्राम बनवाती है, और ये सब जब कम्युनिटी बेस्ड ही होता है, जब तक इसमें बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. तो इसलिए जैसे कूलर्स की सफाई करना या फिर उसके लिए अवेयरनेस जो फैलाने का काम करती है वो हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत ही आता है. ठीक है, रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख. वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेट इन द केस? तो इस केस में क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक है, कि हर आदमी का अधिकार है, गरीब से गरीब आदमी का भी अधिकार है कि वह अपनी अगर उसे कोई बीमारी है या वो इलनेस है या फिर वो कुछ डिजीज़ से अगर ग्रसित है या बीमारी उसे हुई है तो उसका इलाज वो सरकारी हॉस्पिटल्स में करा सकता है. और गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट का भी ये काम है कि उसकी बीमारी का सही तरीके से डायग्नोस किया जाए, इलाज किया जाए. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट ऑफ लाइफ एवरी पर्सन. द कोर्ट सेट दैट डिफिकल्टी दैट Hakim Saib had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this is the protection of life. It is not being given. ठीक है, तो ये हर आदमी को जीने का अधिकार है, तो हर हॉस्पिटल्स का ये काम है कि वो अगर उसके पास अगर कोई भी मरीज आया हुआ है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए. हो सकता है कि अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो फिर उसकी जान जा सकती है, इसलिए जीने का अधिकार सभी को है. ठीक है, our constitution say that. The court also said that it was the duty of the government, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. Hakim Sheikh was a denied treatment at the various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent of his treatment. तो उसने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि उसका काम है, स्टाफ का काम था कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए. अगर उसको नहीं मिला है तो जितना भी उसने खर्च किया है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उसका पूरा कॉम्पनसेशन वो उसको देंगे. ठीक है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जितने भी उसके नागरिक हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी को वो प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, ये तो थी गवर्नमेंट की ओर से. अब आते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर. सो यू कैन सी सम पिक्चर ऑल्सो हेयर. अ डॉक्टर इन द
रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट, एक पेशेंट को क्या कर रही हैं, वो दवाई दे रही हैं। और आप देख रहे हैं कि अ वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 1 million चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम द प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन की वजह से लगभग 10 लाख लोगों की डेथ या 10 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है। यूनिसेफ जो एक संस्था है वह बताती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी एजुकेशनली फंड से रिलेटेड जो है, ठीक, वो बताती है ये सब चीज़ें, ठीक है। नाउ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, देयर इज द वाइड रेंज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। उसके अलावा क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या निकल करके आते हैं। तो अधिकतर का परसेप्शन क्या रहता है, अधिकतर का ध्यान होता है कि वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक को खोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत से क्लिनिक हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners, that is called RMPs. Urban areas have the large number of doctors, many of them providing specialized service. बहुत से हैं जो स्पेशल उसके पर्टिकुलर एक डिजीज़ के स्पेशल कहलाते हैं। दे आर द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। बहुत से नर्सिंग होम हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं। There are many laboratories that do to test and offer special facilities such as the X-ray, ultrasound, etc. These are the also शॉप्स फ्रॉम द वेयर वी बाई मेडिसिन। उसके अलावा बहुत सी मेडिसिन की दुकानें हैं, आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोर्स हैं, या एक्सरे करने की जो डायग्नोस के लिए या फिर ब्लड टेस्ट के लिए अलग अलग क्या है, मेडिकल सेंटर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरीज जिसको हम कह सकते हैं, पिथौरागढ़ में भरमार है, आपने देखी होगी। बहुत सारी मेडिकल शॉप भी आपने देखी होंगी और सेंटर्स भी आपने देखे होंगे, ओके। सो वी लर्न समथिंग मोर इन नेक्स्ट वीडियो।